आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है यूपीएफआर एग्री स्टेक। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से हम अपनी जो फॉर्मर रजिस्ट्री है ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फॉर्मर आईडी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाने के लिए कहा गया है, इस पोर्टल के जरिए आप खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉर्मर की टैब पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने लॉगिन करने का पेज आता है, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम फिल करके आपको लॉगिन करना है। अब अभी आप एक न्यू यूजर हो, आपके पास में इसका पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस है नहीं, तो यहाँ पर हमें एक नया यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसके लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। इस पे हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने आधार नंबर को एंटर करने का पेज आएगा, जहाँ पर हमें एंटर करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर सबसे पहले तो एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। हमें ये जो ओटीपी है मिल चुका है, सेम इस बॉक्स के अंदर दर्ज करेंगे और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी फेच होकर के आ चुकी है। यहाँ पर इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आपके फोन पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, इसको दर्ज करना है, ओके की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मोबाइल नंबर यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड सेट करना है, जो कि आप अपने मर्जी का ही रख सकते हो, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहो। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा कैसे आप पासवर्ड रख सकते हो। इसके बाद में क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, अकाउंट हमारा एक्टिवेट भी हो चुका है। अब यहाँ से हम अपना जो फॉर्मर रजिस्ट्री है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमें दोबारा से लॉगिन करना है, फॉर्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, पासवर्ड जो भी हमने सेट किया था फिल करना है। अगर आपको याद नहीं तो ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके भी लॉगिन कर सकते हो। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम दर्ज करना है, लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। आप सभी के सामने फॉर्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर एज फॉर्मर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो। तो जस्ट हमने अभी अपडेट किया तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है गूगल की दर्ज करना है। यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है उसको भी वेरीफाई करने के लिए आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ये दर्ज करेंगे और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में मेल आईडी नहीं है या फिर नहीं देना चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी को जो भी चीजें इस फॉर्म के अंदर ब्लैंक मिलती हैं, जो भी चीजें पहले से फिल नहीं है, उनको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि कास्ट के सेक्शन में हम आएंगे तो यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी जनरल जिस भी कैटेगरी से आपको चूज करना है। सिलेक्शन करने के बाद में आप पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो नेम मैचिंग स्कोर है वो भी 100% है। तो आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है होने के बाद में आपका जो कार्ड है वो जल्दी से अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो एड्रेस है वो पहले से ही आपको फिल मिल जाता है, लेकिन ये जो एड्रेस है अगर सही तरीके से नहीं दर्ज है, इसमें कुछ सृष्टि है, तो आप इसको सही कर सकते हो। या फिर अपना पता चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिया गया है लेटेस्ट रेजिडेंट डिटेल का, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इसी के साथ में विलेज का जो नेम है सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। इसके बाद में आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो दर्ज करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो लेटेस्ट एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब अगला ऑप्शन मिलता है लैंड ओनरशिप डिटेल का, जिसपे अगर आप टैप करोगे, यहाँ पर जो किसान है वो खुद की अपनी जमीन पर अगर कृषि करता है तो यहाँ पर आपको ऑनर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर किसान अपनी ही जमीन पर कृषि करता है तो यहाँ पर लैंड ओनिंग फार्मर और एग्रीकल्चर का जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में फेच लैंड डिटेल की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक फिर से पॉपअप आएगा, जहाँ पर अब आपको जो एड्रेस सेलेक्ट करना है वो एड्रेस जहाँ पर आपकी जो जमीन लोकेटेड है उसका एड्रेस सेलेक्ट करना है। अब हो सकता है आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है, आपका जो घर है वो किसी दूसरे गांव में हो, तो इसके लिए सबसे पहले तो जिस गांव के अंदर आपकी जमीन मौजूद है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील सेलेक्ट करना है, विलेज का जो नेम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्वे नंबर दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि सर्वे नंबर आप सभी का जो गाटा संख्या होता है, जो खसरा संख्या होता है, वही यहाँ पर सर्वे नंबर बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सब सर्वे नंबर के अंदर अभी आपको कुछ भी दर्ज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक नया बॉक्स आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब सर्वे नंबर के सेक्शन में आकर के फिर से आप सभी को अपना जो सर्वे नंबर है यानी कि गाटा संख्या है या खसरा संख्या है, इसी बॉक्स के अंदर दर्ज करना है। इसके बाद में सेलेक्ट ऑनर की डिटेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो गाटा संख्या है जिस भी किसान का होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल फेच होकर के आ जाती है। अब एक से ज्यादा किसानों के नाम यहाँ पर आपको शो हो सकते हैं। अगर आपकी जो जमीन है वो मुश्तरका खाता है, परिवार के सदस्यों में डिवाइड है, तो ऐसे में जितने भी परिवार के सदस्य होंगे उनके भी यहाँ पर नाम शो होते हैं। तो जितने भी गाटा संख्या इस किसान के हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि सब सर्वे नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। अब एक लाइन की जो डिटेल्स हैं दर्ज करने के बाद में इसको आपको ऐड कर लेना है। इसी तरीके से जितनी भी आपकी जमीनें हैं यहाँ पर अगर एक साथ में फेच होकर के नहीं आते हैं तो दोबारा से फेच लाइन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके एक नया पॉपअप आपको लाना है। फिर से आपकी अपनी जितनी भी जमीन की डिटेल है यहाँ पर दर्ज करना है। सारी जमीन की जो डिटेल्स हैं दर्ज होने के बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सोशल रजिस्ट्री डिटेल की टैब पे आना है। यहाँ पर आप सभी को फैमिली आईडी या फिर राशन कार्ड का ऑप्शन मिलता है। हालांकि ये जो ऑप्शन है आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है या फिर फैमिली आईडी का रजिस्ट्रेशन आपने कराया हुआ है
तो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में डिपार्टमेंट अप्रूवल के सेक्शन में आपको रेवेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और फॉर्मल कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है अग्रेसित करने के लिए आपको डिजिटल तरीके से इसको साइन करना होगा, यानी कि ई साइन यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि अगर आप प्रोसीड ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आधार के जरिए ई साइन करने का जो पोर्टल है वो आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी जो सिग्नेचर है डिजिटल तरीके से करने के लिए आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और यहाँ पर ओटीपी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर दर्ज करना है, कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर आप देखोगे कि सबमिट हो चुका है। हमारे सामने किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिली है, सबसे पहले तो आपको अपने पास में इसको नोट करके रख लेना है। डाउनलोड पीडीएफ की टैब पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने डिटेल दर्ज किया, जो भी जमीन की डिटेल आपने फिल किया है, एक पूरा यहाँ पर फॉर्म पीडीएफ में आ जाता है। इसको आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। ये जो फार्मर का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इनका जो फार्मर आईडी कार्ड है बनाने के लिए अभी आपकी तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंटरनली एक बार वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में आप सभी का जो कार्ड है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। तो